आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अणु और परमाणु। इससे पहले की वीडियो में हमने अणु और परमाणु की डेफिनेशन देख ली थी, एटम और मॉलिक्यूल की, जो व्हाट इज एटम और व्हाट इज मॉलिक्यूल। वो वीडियो आपने जाकर नहीं देखी तो आप जाकर जरूर देखिए। फिर ये उसका पार्ट 2 है या पार्ट 2 है, आप उसको जाकर यानी कि देखिएगा कि तब आप पहली वीडियो देखोगे तभी आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगी कि व्हाट इज एटम और व्हाट इज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, किसे कहते हैं। पर आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट में वीडियो एंड होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एटम की डेफिनेशन हमने दी थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन मैटर, यानी कि जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है, उसी को क्या बोला जा रहा है? एटम बोला जा रहा है या परमाणु बोला जा रहा है। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और इसके सेकंड चैप्टर में एटम स्ट्रक्चर में हमने इसकी और डीपली पढ़ेंगे कि एटम के अंदर एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट अभी हम पढ़ रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण। और उसी यानी कि मॉलिक्यूल जब दो या दो से अधिक एटम को हम कंबाइन करते हैं या मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी कि हमने क्या किया, एक एटम ये हमारे पास है और फिर उसके बाद एक एटम ये हमारे पास है। जब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितने? 2 मॉलिक्यूल बन गए। 2 एटम है पर मॉलिक्यूल क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल बन गया। इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से अधिक एटम को या परमाणु को मिलाते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। अब वही केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज दिए गए हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ दिए गए हैं। सबसे पहले आता है रासायनिक संयोग के 5 नियम दिए गए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? क्लास 9 में हमें केवल 2 नियम पढ़ने को मिलेंगे। क्लास 9 में 2 नियम पढ़ने को मिलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन। अब एटम की डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को हम मास की डेफिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम हिंदी में। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन, निश्चित अनुपात का नियम। जैसे हम यौगिक की डेफिनेशन आपको पता है, कंपाउंड की डेफिनेशन पता है, कंपाउंड की डेफिनेशन को हम निश्चित अनुपात या फिक्स रेशो, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ फिक्स रेशो या फिर कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोजिशन, ये इन तीनों के नाम से आ सकता है। फिर इसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजिशन, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम यानी कि एक कंपाउंड, यानी कि मिला रहे हैं हम 2 एलिमेंट को, और 2 एलिमेंट को जब हम मिला रहे हैं तो उसी के डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, जैसे गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाओगे तो आप नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनता है, फिर उसके बाद N2O2 बनता है। तो ये क्या है? उसी के यानी कि एलिमेंट 2 ही हैं पर उसमें क्या हो, रेशो चेंज होता जा रहा है, मल्टीपल रेशो होता जा रहा है। उसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट गै-लुसेक, लॉ ऑफ गैसीय वॉल्यूम। गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसीय वॉल्यूम, यानी कि ये जो लॉ है गैस से रिलेटेड लॉ है, गैस से रिलेटेड लॉ है। इसके बाद आते हैं एवोगाड्रो साइंटिस्ट, जिसका नाम है एवोगाड्रो लॉ। अब हम यह क्या है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मैटर होता है, मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं।